1942 में हुई थी रूपकुंड झील की खोज। कंकालों के अलावा गहने और चूड़ियां भी मिली। उत्तराखंड के चमोली जिले में मौजूद रूपकुंड झील की खोज सन 1942 में हुई थी। नंदा देवी गेम रिजर्व के रेंजर H.K. माथवल ने इसे खोजा था। इसके बाद नेशनल ज्योग्राफिक ने भी यहाँ पर अपनी एक टीम भेजी और 30 और कंकालों की खोज की। इनकी खोज से लेकर अब तक यहाँ सैकड़ों नर कंकाल मिल चुके हैं। हर लिंग और उम्र के कंकालों के अलावा यहाँ कुछ गहने, लेदर की चप्पलें, चूड़ियाँ, नाखून, बाल, मांस के अवशेष भी मिले हैं। इतने सारे कंकालों और हड्डियों को देखकर ऐसा लगता है शायद यहाँ पर जरूर कुछ ना कुछ बुरा हुआ होगा। शुरुआत में इसे देखकर कई लोगों ने कयास लगाया कि हो ना हो ये सभी नर कंकाल जापानी सैनिकों के होंगे जो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भारत में ब्रिटेन पर आक्रमण करने के लिए हिमालय के रास्ते घुसते वक्त मारे गए होंगे। वैज्ञानिकों का कहना है कि सालों पहले यहाँ पर कई लोगों की मौत हिमस्खलन के चलते, तो दूसरे वैज्ञानिकों का कहना है कि इन लोगों की मौत किसी महामारी की वजह से हुई। 2004 में हुई रिसर्च में हुए बड़े खुलासे, ओलों की बारिश से हुई सबकी मौत। हिमालय में रहने वाली महिलाओं का एक प्रसिद्ध लोकगीत है जिसमें एक माता का जिक्र होता है। इस लोकगीत के मुताबिक ये देवी माता बाहर से आए हुए लोगों पर गुस्सा करती हैं जो यहाँ आकर पहाड़ की सुंदरता में खलल डालते हैं। इसी गुस्से में उन्होंने भारी भरकम ओलों की बारिश करवाई होगी जिसके कारण कई लोगों की जान चली गई। साल 2004 में हुई एक रिसर्च में यही बात सामने निकल कर आई थी कि अचानक हुई भयंकर ओलावृष्टि से इन लोगों की जान चली गई होगी। साल 2004 में जो रिसर्च हुई थी उसके हिसाब से ये पता चला कि ये कंकाल 12वीं से 15वीं सदी के बीच के हैं। जब इन कंकालों के DNA जांचे गए तो पता चला इन कंकालों का संबंध अलग अलग भौगोलिक जगहों से था। साथ में इनकी मौत की वजह भी सामने आने लगी कि सिर पर किसी भारी चीज के लगने से इनकी मौत हुई थी। यानी ओले की बारिश की जो थ्योरी दी गई थी वो काफी हद तक सही लगती है। हालांकि ये सभी लोग यहाँ पर कैसे पहुँचे ये आज भी एक रहस्य ही है।